बताएं किसी को, ये बताएं कि हमारे पास इतने घातक हथियार हैं और हम धावा बोल देंगे, बट हमें अपना डिफेंस करना है। अगर आप लाहौर को टारगेट करोगे, अगर आप मुरीदके को टारगेट करोगे, बहावलपुर को टारगेट करोगे, तो फिर ये देखिए लुधियाना भी है, अमृतसर भी है और दिल्ली भी है। दिल्ली तो देखिए द थिंग इज कि पहले जब चीजें एस्केलेट होती थी वो यहाँ तक रहती थी। ये कोटली एलओसी आप देख रहे हैं सारी यहाँ तक रहती थी। हम ज्यादा से ज्यादा हैवी आर्टिलरी फायरिंग देखते थे, यहीं पे देखते थे। अभी क्या हो रहा है, ये इधर आए हैं, ये इधर आए हैं, ये इधर भी आए हैं और ये इधर भी गए हैं। ठीक है, अब ये सब क्या है, दिस इज सिविलियन टारगेट्स। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते अंडर एनी इंटरनेशनल लॉ दैट यू क्लेम कि हमें पता है यहाँ टेररिस्ट बैठे हैं और हम यहाँ अटैक करने लगे। यू कांट डू दैट, राइट। इसके अलावा आप इनकी बुज़दिली की इंतहा देखें कि जब राफेल्स डाउन हो गए, वो एम्बैरेसमेंट इनको हो गई। अब ये वो पॉलिसी लेके चल रहे हैं जो गाजा में इजराइलीज लेके चल रहे हैं कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेंगे बिकॉज दे नो दे कांट डू इट एनी मोर। वहां पे जगह ही नहीं रही, हम एयरबोर्न रहेंगे, व्हाटएवर, वी विल शूट फ्रॉम द एयर एंड रिट्रीट। तो ये ड्रोन्स भेज रहे हैं अब यहाँ से। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। सो द प्लेबुक इज द सेम, नॉट ओनली दैट द ड्रोन इज द सेम, द प्लेबुक इज द सेम अगेन। अब अगर इस वक्त पाकिस्तान चाहे तो इनको जवाब में अमृतसर में भी जवाब दे सकता है, दिल्ली में भी जवाब दे सकता है। लेकिन we are 450 kilometers. Yes, we have 450. हमारे पास तो we have 450. Exactly the range. Exact range है हमारे पास. Which one? I'm so sorry. अभी दोबारा दिखा दे जरा। हमारे पास 1500 भी है, 750 भी है, 300 भी है, 2000 भी है और 2750 भी है। भाई स्टॉक पूरा है हमारे पास। एग्जैक्टली मेजर्ड भी है ना। अगर ये 400 है तो 400 भी है हमारे पास, क्योंकि हमने इन्हीं को देख के तो अपना कन्वेंशनल वॉरफेयर डिजाइन किया है। Exactly. This is the exact threat that Pakistan had. So, don't you think they wouldn't have anticipated कि if you are going to poke the bear तो जवाब आएगा। अब पाकिस्तान का जवाब कितना डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि आज की हरकत के बाद कोई प्रोपोर्शनेट रिस्पांस की गुंजाइश रहती है। इट माइट बी नहीं, अब होना ही नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, अब होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस हैज टू पुट टू रेस्ट वंस एंड फॉर ऑल। आप कितनी देर कहते रहेंगे हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप कितनी देर एविडेंस मांगते रहेंगे। आप इस वक्त पूरा मीडिया वेस्टर्न उठा के देख लें, वहाँ इंडियन सेम स्क्रिप्ट चल रहा है। समझौता एक्सप्रेस की बात हो रही है, मुंबई अटैक्स की बात हो रही है, उसकी इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या रेलेवेंस है? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। सो इस वक्त प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, फॉरगेट अबाउट इट। सो बहावलपुर में इन्होंने जो कहा है कि ट्रेनिंग कैंप्स थे, वहाँ का भी दौरा करा दिया हमने इंटरनेशनल मीडिया को। मुरीदके में कल खुद गई हुई थी, देयर वाज अ मॉस्क कोलैप्स्ड। सो अगर आप प्लेस ऑफ वर्शिप, सॉफ्ट टारगेट्स, चिल्ड्रन, स्कूल, हॉस्पिटल्स पे आ गए हैं तो फिर बी रेडी फॉर एनीथिंग। वेल दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल। जैसे कि आपने कहा कि इफ यू आर टारगेटिंग सिविलियंस हियर, then I as a peace loving Pakistani I want to say कि हम aggressor हैं, we have right to defend ourselves. ज़ुनैरा, हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये है नक्शा और इस वक्त जो जंग का नक्शा बन चुका हुआ है, मैं इसको जंग कहना चाहता नहीं हूं बिकॉज मैं बिलीव नहीं करता हूं जंग पे। एज ए पीस लविंग पाकिस्तानी मुझे लगता है हम आज भी ये चाहेंगे कि अगर दुश्मन अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत ऐसी कोई इंटेंशन नहीं रखती है कि हमें हर सूरत जंग चाहिए है। बट अफसोस की बात यह है कि